और यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है और बहुत सारे टॉपर से हम मिले हुए हैं। चलिए एक और टॉपर से हम मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? मोहम्मद फरहान अंसारी। मोहम्मद फरहान अंसारी। अच्छा, और इनका परिचय? ये आए हैं साथी अंसारी हैं। अच्छा, और ये गुरुजी? यस सर। गुरुजी से थोड़ा मुलाकात करिए दीजिए। हाँ, और ये हुए गुरुजी जिन्होंने सर आपके पास बच्चा ने पढ़ा है स्कूल में कि कोचिंग में? सर कोचिंग में पढ़ा है। कोचिंग में पढ़ा हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपके कोचिंग का? सर सनराइज कोचिंग सेंटर। सनराइज कोचिंग सेंटर। सनराइज कोचिंग सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में है यह? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बच्चा ने जो है ना पढ़ाई किया हुआ है। और सर कैसा लगता है जब बच्चे जो है ना जब टॉप करते हैं तो? बहुत खुशी होती है, कारण ऐसा लगता है ना कि बहुत अंदर से खुशी हुई। यहाँ तक आना सब बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। सर 2 मिनट छोड़ दो। बहुत बड़ी बात होती है सर। गुरुजी को बहुत खुशी होता है, साथ साथ माता पिता को सर बहुत खुशी होती है कि बच्चा हमारा टॉप करता है। तो बाबू आप बताइए कि कैसे आप पढ़ाई किए थे कि आपने इतना टॉप रैंक लाया और यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं? मैं हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाई करता था। अच्छा, ऑनलाइन भी क्लास का सहारा लेते थे आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए, ज्ञान कहीं से मिले, दुनिया के किसी कोना से मिले, उसको ले लेना चाहिए। कितना घंटा पढ़ाई करते थे कि आप जो है ना यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे और कोचिंग 4 घंटा 4 घंटा 3 घंटा कोचिंग चलता था, 3 से 4 उसके अलावा 3 से 4 घंटा आप। और ये खुफी है। अच्छा, अब बताइए आप कि आने वाले बच्चों से आप क्या कहिएगा कि वो लोग किस प्रकार पढ़ाई करें कि वो भी टॉप आ सकते हैं? सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें और उसका टेस्ट देते रहें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं हम? आप उर्दू से थे कि हिंदी से थे? उर्दू से थे। मैथ साइंस में क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। आप बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिसके कारण लवण और जल का निर्माण होता है। उन दोनों का गुण समाप्त हो जाता है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मतलब कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। HCl का क्या काम होता है हमारे पाचन तंत्र में? इसका क्या भूमिका होता है? ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, जो भोजन में मौजूद कीटाणु को नष्ट करने का कार्य करता है और निष्क्रिय प्रतिनिधियों को सक्रिय बनाता है। चलिए, ये क्वेश्चन हम बच्चों से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं वो चीट करके नहीं ना पास किए हैं। ऐसा बहुत लोग सोच लेते हैं कि वो चीट किया होगा और चीट करके टॉप आया होगा। तो क्वेश्चन पूछने से ये पता लगता है नहीं, बच्चे अपनी काबिलियत के दम पे। और सर एक बात बताते हैं, जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है चीट करके नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ अपने दम ही पर आया जा सकता है। चीट करके हद से हद 400-300 तक पहुंचा जा सकता है, इतना तक नहीं जाया जा सकता है। हाँ, उतना तक जाया जा सकता है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आप इससे के आगे बहुत आगे जाएं और इतना आगे पहुंचे जैसे कि मान लीजिए कि दुनिया आपको जब देखे तो कहे कि यही बच्चा था, और मुझको भी गर्व हो कि मैंने इसी बच्चा का इंटरव्यू लिया था और ये बच्चा आज यहाँ पे है। सर कैसा पढ़ाई में था सर जब आपके पास पढ़ता था? सर माने बच्चा को जब हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चा कुछ करेगा। आपको लगता था कि ये मतलब कि टॉपेस में आ सकेगा? हम भी कोचिंग चलाते हैं सर, हमारा भी जो है ना स्टूडेंट IQ क्लास के नाम से जो है ना ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है। मेरे बच्चे सर टॉप में नहीं आए हैं सर, लेकिन देखिए सर कहीं ना कहीं इस बच्चा में काबिलियत है तो यहाँ पे आया हुआ है सर। और मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे कुछ सीखें, इन लोगों से सीखें कि कैसे टॉप आया जाता है। इनको देखकर कुछ जाने, सीखें और आगे टॉप करें। चलिए बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। और मेरा स्टूडेंट IQ